नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर्स का जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, पिछले एक साल का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग इस एक सीरीज में कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको 600 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। अभी बीपीएससी टीचर का एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा फिर आगे बीपीएससी का एग्जाम होगा, और भी जो सारे एग्जाम्स है, कोई स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, या रेलवे, बैंकिंग, एसआई, दरोगा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो होगा पार्ट 10। हम लोग पार्ट 1 to 9 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 400 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 to 9 नहीं देखें तो उस सारे वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिए। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ आपका। पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे 51 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आप इसको देखकर समझें कि पार्ट 1 आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीसरी बार सरकार बनी है मोदी जी की, इसका सारा डिटेल्स, सारे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स, लोकसभा इलेक्शन के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, कितने मुस्लिम एमपी बने, कितने वीमेन एमपी बने, सब कुछ आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लोकसभा के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, उसका भी सारा डिटेल आपको पार्ट 1 में ही मिल जाएगा। बिहार में नए रामसर साइट्स बने हैं, सब कुछ आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेगा। फिर पार्ट 2 में देखिए एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बने, नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने, यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ। तो आप ये सब देख सकते हैं कि पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पार्ट 3 में देख लीजिए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा कहाँ लॉन्च हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 के आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पार्ट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख लीजिए। पार्ट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे देख लीजिए। पार्ट 6 के यहाँ पे रहे। पार्ट 7 यहाँ पे। पार्ट 8 में देखिए 18वें लोकसभा के स्पीकर कौन बने, है ना, 18th लोकसभा के लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बने, नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल, एनटीए के नए डायरेक्टर जनरल। एनटीए पे काफ़ी विवाद हुआ, आप जानते हैं कि कोई नीट का पेपर लीक हो गया इस बार, तो एनटीए ही आयोजित कराती है एग्जाम को। आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 100वें सदस्य कौन बने। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर पार्ट 9 कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना, किन 3 खिलाड़ियों ने संन्यास लिया। फिर इंडिया को एफडीआई कितना मिला 2023 में, एफडीआई के मामले में इंडिया का रैंक क्या रहा। तो ये सारा डिटेल आप पार्ट 9 में देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 10 का, और पार्ट 1 to 9 का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप लोग जरूर जाकर देखिए। और साथ ही साथ सबका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर जाकर देखिए। तो चलिए आज चलते हैं पार्ट 10 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा 402 से। क्वेश्चन नंबर 402, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है, किसने रिजाइन किया है झारखंड के मुख्यमंत्री पद से। तो ये रिजाइन किए हैं चंपाई सोरेन जी। 402 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हैं चंपाई सोरेन, इन्होंने इस्तीफा दिया है और अब मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन, जो कि पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो 402 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंपाई सोरेन जो कि अब इस्तीफा देंगे, ये 12वें चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के, और इन्होंने 2 फरवरी 2024 को ही इन्होंने शपथ लिया था झारखंड के मुख्यमंत्री पद के रूप में, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जो थे वो अरेस्ट हो गए थे। ईडी ने उनको अरेस्ट किया था, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था, इसीलिए अरेस्ट किया था। तो अब ये चंपाई सोरेन जो है, ये झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मिलकर इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं और अब वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हेमंत सोरेन अब बनेंगे 13वें चीफ मिनिस्टर बनेंगे झारखंड के, और वही झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। 403, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, मतलब डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं। हम लोग जानते हैं कि अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं अजीत डोवाल जी, और ये इनका लगातार तीसरा टर्म है। तो
तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये बने हैं टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर, ये दोनों ही बने हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ये जो राजेंद्र खन्ना है ये बने हैं एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, मतलब एडिशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं राजेंद्र खन्ना जी। तो आइए इसके बारे में फिर से डिटेल से जान लेते हैं कि जो हमारे एनएसए हैं अजीत डोवाल जी, इन्होंने अपॉइंट किया है टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर को डेप्यूटी नेशनल एडवाइज़र के रूप में। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजेंद्र खन्ना जो कि पहले थे डेप्यूटी एनएसए, मतलब डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, लेकिन अब वो बन गए हैं एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो अब जान लेते हैं अजीत डोवाल जी के बारे में कि ये इस बार जो बने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये इनका लगातार तीसरा टर्म है और ये इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है लॉन्गेस्ट सर्विंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में। मतलब अभी तक इतने लंबे समय तक कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहे हैं। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। प्रमोद कुमार मिश्रा जी, ये बने हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, लगातार ये दूसरी बार बने हैं। इसके अलावा अमित खरे और तरुण कपूर, इन दोनों को अपॉइंट किया है एडवाइज़र के रूप में, प्रधानमंत्री के एडवाइज़र के रूप में इन दोनों को अपॉइंट किया गया है, अमित खरे और तरुण कपूर। आइए अब आगे देखते हैं 404, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, फॉरेन सेक्रेटरी नए कौन बने हैं। तो ये बने हैं विक्रम मिस्री। 404 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो विक्रम मिस्री हैं ये पहले डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं। तो अब इसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक तो विक्रम मिस्री थे और दूसरे कौन थे, दूसरे थे राजेंद्र खन्ना थे, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो ये राजेंद्र खन्ना ये बन गए हैं एडिशनल एनएसए और ये जो है विक्रम मिस्री ये बन गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं इंडिया के। अब आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो विक्रम मिस्री हैं ये सक्सीड करेंगे विनय क्वात्रा को। अब इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। उपेंद्र द्विवेदी ये बने हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब क्या है, पहले ये थे वाइस चीफ उपेंद्र द्विवेदी, लेकिन ये तो बन गए चीफ, तो वाइस चीफ का पोस्ट खाली हो गया। तो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, ये भी बिल्कुल नए बने हैं। तो ये सारे अपॉइंटमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं आशीष कुमार दास, ये बने हैं नीति आयोग के डायरेक्टर बने हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा अगर देखें वाइस चेयरमैन कौन है, तो ये हैं सुमन बेरी हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। अगर नीति आयोग के सीईओ के बारे में पूछा जाए तो वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम है, कौन है, सीईओ है नीति आयोग के। और डायरेक्टर कौन बने हैं, आशीष कुमार दास। इसके अलावा देखते हैं आईबी चीफ, तो आईबी चीफ तपन कुमार डेका पहले भी थे, लेकिन अब उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, मतलब अगले 1 साल तक तपन कुमार डेका बने रहेंगे आईबी चीफ के रूप में। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे देखते हैं 405, हाल ही में डिक स्कूफ ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। डिक स्पूफ ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 405 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सक्सीड करेंगे मार्क रूटे को। तो भाई मार्क रूटे को क्या हुआ, तो ये बन गए हैं अब नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं मार्क रूटे, क्योंकि नेटो के जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये नॉर्वे के थे, ये अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो मार्क रूटे अब बन गए हैं नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल। तो पहले ये थे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे, तो अब ये तो बन गए नेटो के सेक्रेटरी जनरल, तो वो पोस्ट खाली हो गया। तो नीदरलैंड के अब नए प्रधानमंत्री उसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो कौन बने हैं, डिक स्कूफ बन गए हैं नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री। 406 देखते हैं, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार, तो ये है वीना, ये ऑस्ट्रिया का शहर है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों अलग अलग देश है, आप लोग जानते होंगे। ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है और ऑस्ट्रेलिया तो खैर एक अलग ही कॉन्टिनेंट है। तो वियना जो है ऑस्ट्रिया में, ये बन गया है दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर। दूसरे नंबर पे है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है।
तीसरे नंबर पे है ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में है, और चौथे पे है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 407वां, बट उसके पहले ये जान लीजिए, ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इन्होंने 173 देशों, दुनिया भर के 173 शहरों पे इन्होंने ये रिसर्च किया, और जिस पे 30 अलग अलग इंडिकेटर्स था जिस पे इन्होंने रिसर्च किया है, जिसमें अलग अलग इंडिकेटर्स जैसे कि हेल्थ केयर किस देश का कैसा है, कल्चर कैसा है, उस देश की स्टेबिलिटी कैसी है, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके से लगभग 30 इंडिकेटर पे इन्होंने पूरा एक पैमाना रखा था, और 173 शहरों को इन्होंने इस सर्वे में लिया था, जिसमें सबसे बेस्ट शहर रहने योग्य निकला ऑस्ट्रिया का वियना। आगे देखते हैं 407वां, हाल ही में कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सेवाएं बंद हो गई है? तो वो कौन सा सोशल मीडिया साइट है? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कू या टेलीग्राम? तो ये है कू। 407 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कू क्या है बेसिकली? तो ये एक इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? जिस तरीके से ट्विटर है, जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाता है, जब से एलन मस्क खरीद लिए हैं ट्विटर को, तो अब उन्होंने एक नया नाम रख दिया ट्विटर का, एक्स। तो एक्स की तरह ये इंडिया का मतलब ट्विटर आप कह सकते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग एक प्लेटफॉर्म था, वो बंद हो रहा है, बंद हो चुका है एक्चुअली। बेसिकली ये जो कू है, इसको पॉपुलैरिटी मिली थी इंडिया में 2021 में, जब कई सारे जो हमारे भारत सरकार के जो मंत्री थे वो कू की तरफ बढ़ रहे थे ट्विटर से, मतलब ट्विटर पे भी थे लेकिन कू पर भी उन्होंने अपना अकाउंट बना लिया था, क्योंकि भारत सरकार का ट्विटर के साथ झगड़ा चल रहा था, क्योंकि भारत सरकार चाहती थी कि ये कुछ कंटेंट को हटा दे जिसको लेकर विवाद चल रहा था। तो ये लोग कू की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन फाइनली अब कू बंद हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं चल रहा था। 408 देखते हैं, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024, मतलब ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024 है, ये किस देश में आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में। तो 408 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान के कैपिटल अस्थाना में। बेलारूस जो है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे नया मेंबर है। अब देखिए, ये जो एससीओ है ये बना था 1996 में, और इनिशियली इसका नाम था शंघाई 5, क्योंकि इसमें 5 मेन देश थे, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। लेकिन अभी इसमें टोटल 10 मेंबर है। तो 5 तो ये हो गए जो शंघाई 5 के नाम से पहले जाने जाते थे। उसके अलावा उज्बेकिस्तान इससे जुड़ा, इंडिया जुड़ा, पाकिस्तान जुड़ा, फिर ईरान जुड़ा, और जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है जुड़ने वाला वो है बेलारूस। तो अभी एससीओ के टोटल 10 मेंबर हैं, और 2024 का जो एससीओ का समिट हुआ ये हुआ कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में। आगे देखते 409वां, हाल ही में लोकार्नो अवार्ड ये जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान सर। तो 409 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो शाहरुख खान जो है ये अब ये रिसीव करेंगे प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है पार्डो अला करारा एस्कोना लोकार्नो अवार्ड। ये एक अवार्ड है, ये अब जीतेंगे। और इस बार का जो है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल है ये 77वां लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल है जिसमें इनको अवार्ड मिलेगा, और उसके साथ साथ इनका देवदास मूवी का सॉन्ग्स भी वहाँ बजेगा। तो इस तरीके से जो इनका एक बहुत ही बेहतरीन करियर रहा है बॉलीवुड में, उसको कहीं ना कहीं इस मतलब ऑनर करने के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। आगे देखते हैं 410वां, मैत्री अभ्यास ये भारत और किस और देश के बीच में होता है? अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं दुनिया भर में, आप जानते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, इसके अलावा आप जानते हैं एयर एक्सरसाइज होते हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइजेज होते रहते हैं। तो आपको बताना है जो मैत्री अभ्यास है ये भारत और किस और देश के बीच में होता है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। तो 410 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बाइलेटरल मैत्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और रॉयल थाई आर्मी के बीच में होता है, और ये 2006 में पहली बार हुआ था। 411 नोमैडिक एलिफेंट ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मतलब ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये भारत और किस और देश के साथ होता है? नोमैडिक एलिफेंट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये भारत और मंगोलिया के साथ होता है। 411 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया मंगोलिया का जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इस बार ये 16वां एक्सरसाइज होगा नोमैडिक एलिफेंट, और ये मेघालय में हो रहा है।
आगे देखेंगे, बट इसके पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लगभग 450 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। पिछले सारे पार्ट्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लेकर देख सकते हैं, और आप लोग ज़रूर देख लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि आने वाला एग्ज़ाम है, तो उसमें से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस एक वीडियो से देखने को आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं 412वां, सुजाता सौनिक ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? पहली महिला चीफ सेक्रेटरी ये बनी है, तो ये बनी है महाराष्ट्र की फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है। 412वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले इसी साल राधा रतूड़ी भी बन चुकी हैं फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी, और वो थी उत्तराखंड की। कब बनी थी ये? जनवरी में बनी थी। उत्तराखंड की फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी थी राधा रतूड़ी। आगे देखते हैं 413वां। अब अगले कुछ क्वेश्चन हम लोग कुछ फेमस फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे कि वो किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो 413वां देखते हैं, ये जो सागा दावा त्यौहार है, फेस्टिवल है सागा दावा, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। 413वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 414 लोंगते त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोंगते त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। 414 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 415 गोरसम कोरा उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? गोरसम कोरा फेस्टिवल, तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी मनाया जाता है। मतलब पिछला जो हम लोग देखे तो लोंगते त्यौहार ये भी अरुणाचल प्रदेश में, और गोरसम कोरा त्यौहार ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे देखते हैं 416 त्रिशूर पूरम ये एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, तो ये मनाया जाता है केरला में। 416 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 417 निम्न में से किस राज्य में उगादी उत्सव ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है उगादी उत्सव, तो वो कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है कर्नाटका। 417 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 418 अग्नि केली या थूते धारा ये पर्व है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? अग्नि केली या थूते धारा, तो ये मनाया जाता है कर्नाटका में। तो इसमें बेसिकली आग के छोटे छोटे गोले होते हैं, उस पे से चढ़ के आपको पार होना होता है, या लोग एक दूसरे पे फेंकते हैं आग का गोला। तो 418 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 419 सरहुल त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल फेस्टिवल, तो ये मनाया जाता है झारखंड में। 419 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 420 राजकीय जनजातीय हिजला मेला ये एक महोत्सव है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है झारखंड में। 420 का भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 421 चापचर कूट त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? चापचर कूट फेस्टिवल, तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। 421 का ऑप्शन डी। 422 कानुमा त्यौहार ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कानुमा फेस्टिवल, तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। 422 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 423 अली ए लिगांग ये किस भारतीय राज्य का मुख्य त्यौहार है? अली ए लिगांग, तो ये त्यौहार है असम का मुख्य त्यौहार है। 423 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो अली ए लिगांग फेस्टिवल है, ये बेसिकली वहाँ के असम के जो एक मिसिंग ट्राइब्स है, इंडिजीनियस ट्राइब है, वहाँ का लोकल ट्राइब है, उसके द्वारा ये मनाया जाता है त्यौहार अली ए लिगांग। 424 दोसमोचे त्यौहार ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? दोसमोचे त्यौहार, तो ये मनाया जाता है लद्दाख में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। 424 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो दोसमोचे त्यौहार है, ये एक बुद्धिस्ट त्यौहार है, और ये इंडिया के लद्दाख में मनाया जाता है। 425 हाल ही में ऑरेंज उत्सव ये किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया नागालैंड में, ऑरेंज उत्सव, ऑरेंज फेस्टिवल। 425 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 426 गोल मेला महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? गोल मेला फेस्टिवल, ये मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। 426 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 427 हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है? तो पहली है यूएस, दूसरी है चाइना, और तीसरी अब बन गई है जर्मनी, जापान को पछाड़कर। 427 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मतलब
रैंक में गिरावट है, जर्मनी के नीचे चली गई है जापान, इसका कहीं ना कहीं सबसे मेन वजह है कि ये जो जापान की करेंसी है येन, उसमें बहुत बड़ी गिरावट मिली है डॉलर के मुकाबले, और वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी एजिंग मतलब बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है और पॉपुलेशन घट भी रही है। यूएसए और चाइना क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पे है, और हमारा भारत देश जो है वो 5वें नंबर पे है, और चौथे पे जापान हो गई है, पहले तीसरे पे थी। 428, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत की है? तो वो कौन सा राज्य है? तो ये है पंजाब। 428 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 429, हाल ही में ओलेग कोनोनेंको ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वह किस देश से हैं? तो ये हैं रूस से हैं। ये 1000 दिन से ज़्यादा ये स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। 429 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये अपने ही देश के जो है गेनाडी पेडाल्का, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, जो कि 878 दिन रहे थे स्पेस में, और अब ये तो 1000 दिन से भी ज़्यादा रह चुके हैं ओलेग कोनोनेंको। 430, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है उड़ीसा में, ब्लैक टाइगर सफारी। 430 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 431, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? तो इन्होंने उड़ीसा के संबलपुर में किया था। 431 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 432, हाल ही में किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया बिहार में। 429 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बापू टावर है ये भारत का सबसे ऊंचा टावर है, टॉलेस्ट टावर है इंडिया का, जिसकी हाइट है 120 फीट। 433, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक के ऊपर रोक लगा दिया? तो ये लगाया गया पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर। 433 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 434, हाल ही में अंटार्कटिक के वैज्ञानिक जांच के लिए किस देश द्वारा वहां किनलिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये जो किनलिंग स्टेशन है ये खोला गया है चाइना के द्वारा। 434 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 435, होन्शु द्वीप अभी हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश की क्षेत्र का एक हिस्सा है? होन्शु आइलैंड। तो ये है जापान का हिस्सा है। 435 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जापान का मैप है, आप देख सकते हैं, ये है होकाइडो, और ये है देखिए होन्शु, और ये है शिकोकू, और ये है क्यूशु। ये है शिकोकू और ये है क्यूशु। तो इस तरीके से आप इसका जो सारे आइलैंड है मेन जापान के, जापान में तो खैर बहुत सारे आइलैंड है, बट जो मेन है उसका नाम आप लाइन से याद रखिएगा, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, और नीचे एक और आइलैंड है ryushu। तो एनीवे आप 4 भी रखेंगे, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, तो आपका काम हो जाएगा। 435 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कई एग्जाम में इसके आइलैंड को एक सीरीज में सजाने के लिए भी आ जाता है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 436, निम्न में से किस देश में भारत सरकार द्वारा भारत पार्क खोला जाएगा? तो वो देश है यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। 436 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली शोरूम और वेयर हाउसेस मतलब गोदाम खोले जाएंगे बड़े बड़े, जिसमें इंडियन मेड गुड्स इसमें रखे जाएंगे इस पार्क में, ताकि ऐसा जगह है यूएई जहाँ पे दुनिया भर के लोग आते रहते हैं। जैसे यूएई में ही है दुबई है, अबू धाबी है, फुजैरा है, इस तरीके से बहुत बड़े बड़े जो मतलब एमिरेट्स है दुबई में, तो वहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। तो वहाँ अगर वो इंडियन गुड्स देखेंगे, इंडिया के सामान देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो सामान है वो प्रमोट होगा, इसलिए वहाँ पे भारत पार्क बनाया जा रहा है। 437, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य साइबर क्राइम के मामले में टॉप पर है? तो वो राज्य है तेलंगाना। 437 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 438 दूसरे नंबर पे कर्नाटका और तीसरे पे है महाराष्ट्र। 438 देखते हैं, आरबीआई का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 438 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या? तो ये हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का ये सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। और ये क्या है, इस साल ये 90 साल इसको हो गए थे इसके गठन को, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 को 90 साल हो गया था। 1 अप्रैल 1935 से अगर आप जोड़ेंगे इस साल तो 90 साल हो गया था इसके गठन को, तो इसीलिए इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। अब अगर बात करें आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ये थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। अभी के गवर्नर कौन है, तो ये हैं शक्तिकांत दास। अब आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस है ये पहले कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया 1937 में। आगे देखते हैं 439, 1 अप्रैल को
किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को तो हम लोग देखें आरबीआई का फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है, लेकिन एक राज्य का स्थापना दिवस भी है। वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है उड़ीसा। 429 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा डे को उत्कल दिवस भी कहा जाता है और ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। और ये किससे अलग हुआ था? ये बिहार प्रोविंस से अलग हो गया था, उड़ीसा प्रोविंस। आगे देखते हैं कि हर साल ये मतलब एनुअली इसको मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य के एक अलग राज्य बनने के मतलब खुशी में ये मनाया जाता है। और ये अलग हुआ था जिस राज्य से, उस राज्य का नाम था बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस, और इससे बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। बाद में बिहार से फिर झारखंड भी अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। आगे देखते हैं 440 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार राज्य का स्थापना दिवस। 440 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 441 हाल ही में 1 मई 2024 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 1 मई 2024 को तो ये थे गुजरात और महाराष्ट्र। 441 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्थापना दिवस था 1 मई, हर साल को ये मनाया जाता है। आगे देखते हैं 442 30 मई को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 30 मई को तो ये मनाया जाता है 30 मई को गोवा राज्य का स्थापना दिवस। 442 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 443 वह फोटो जिसमें एक पैलेस्टीनियन औरत अपनी मृत भतीजी को गोद में उठा रखी है, यह फोटो प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीती है। तो यह फोटो किसके द्वारा लिया गया है? तो यह फोटो लिया गया है मोहम्मद सलेम के द्वारा। 443 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 444 हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में। 444 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 445 डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है रिलायंस जियो। 445 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो रिलायंस जियो ये बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर। डेटा ट्रैफिक के मामले में किसको पछाड़ा है? ये चाइना मोबाइल को पछाड़ा है। अब अगर टोटल ट्रैफिक की बात करें जियो नेटवर्क पे तो ये पहुंच गया है 40.9 एक्साबाइट्स। अब चेयरमैन और एमडी कौन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के? तो ये है मुकेश अंबानी जी। आगे देखते हैं 446 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आलोक शुक्ला जी को सम्मानित। 446 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 447 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो 5th नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 हुआ, इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है यतिन भास्कर दुग्गल को। 447 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 448 निम्नलिखित में से एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मिशेल तारा ग्रांड को। 448 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 449 हाल ही में क्रिस्टीना पुस्कोवा ये 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता बनी है। तो ये किस देश से है? ये क्रिस्टीना पुस्कोवा तो ये हैं चेक रिपब्लिक से। 449 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 450 पहले हिंदी रेडियो का प्रसारण किस देश में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है कुवैत में। 450 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 451 हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2024 की रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है बट ऑब्वियस है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पहले पे हैं। दूसरे पे जॉन रैम है, तीसरे पे लियोनेल मेसी हैं और चौथे पे लीब्रॉन जेम्स है। लेकिन यहाँ पे पहले पे पूछा जा रहा है तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो आज के यही थे 50 क्वेश्चंस। आशा है आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो इसे मिलाकर टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं? 451 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आप लोग ये 451 क्वेश्चन और आगे लगभग 150 क्वेश्चन और आने वाले हैं। अगर आप लोग ये 600 क्वेश्चन देख लेंगे तो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी मेरी गारंटी है आपको। तो आइए अब चलते हैं अगले पार्ट में, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो से रिलेटेड एक कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।